हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अगेन कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 4। सब्जेक्ट कोड है 401, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। और टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धिस्ट पीरियड। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम जो है अपलोड करते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या है और बुद्धिस्ट एजुकेशन एक्चुअली थी क्या। तो पहले अगर इसे समझा जाए तो यहाँ पे क्या था, वैदिक सिस्टम में कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिवीजन था। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सोसाइटी में क्या हुआ, ऑपोजिशन होने लगी। बिकॉज जो लोग एजुकेशन को परस्यू करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या स्पेसिफिकली उनको बांध दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी कि एजुकेशन का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि लोग किस टाइप का वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम वर्क के बेसिस पे था। अब अराउंड 500 बीसी में क्या होता है, 500 बीसी में जो ये बुद्धिज़्म है ये आता है, क्योंकि 563 बीसी में जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म होता है। और 500 बीसी से लेके 1200 एडी तक जो है बुद्धिज़्म का पीरियड रहा है, बुद्धिस्ट टाइम पीरियड रहा है, जहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन फ्लरिश हुई। अब ऐसे में हुआ क्या कि जो 563 बीसी है, जहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वो पैदा होते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो 4 सत्य की बात करते हैं, यानी कि वो 4th नोबल ट्रुथ ढूंढते हैं और बताते हैं कि भाई दुनिया में सफरिंग्स हैं, यानी कि दुख है और दुख के कारण होते हैं, और उन दुख का निवारण कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे यहाँ पर इंस्पायर होते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो मठ थे या विहारास थे वो बनाए गए। तो ये जो मठ और विहारास थे ना, इनका जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था बुद्धिस्ट टीचिंग को इम्पार्ट करना, यानी कि जो बुद्धिज़्म में जो भी गौतम बुद्ध जो थे वो कह रहे थे, भगवान बुद्ध जो भी कह रहे थे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना, वो लोगों को बताना। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मठ या फिर विहारस थे, इन्होंने एजुकेशन को भी टेक ओवर किया, यानी एजुकेशन भी ये वहाँ पर प्रोवाइड लोगों को करने लगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब ये बुद्धिस्ट एजुकेशन फ्लरिश हो रही थी या फिर इंट्रोड्यूस हुई थी, वहाँ पे जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो भी क्या था, साइमल्टेनियसली चल रहा था। और एक चेंज यहाँ पे बहुत बड़ा आया था, वो ये कि वैदिक पीरियड में क्या था कि जितने भी गुरुकुल्स होते थे जनरली वो फॉरेस्ट के अंदर किसी जंगल में इस्टेब्लिश किए जाते थे, जो कि नॉर्मल हैबिटेशन से दूर होता था, यानी कि आसपास की जो भी पॉपुलेशन है, जनता, उससे बहुत दूर वो कहीं जंगल में बनाते थे अपने गुरुकुल्स को, और वहाँ पे बच्चों को जो है वो पढ़ाते थे, सिखाते थे। लेकिन क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन जब आ गई थी, या बुद्धिस्ट जो आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रिवेल कर रहा था, तो उनसे कम्पीट करने के लिए इवन सिटीज़ के अंदर भी जो है वो गुरुकुल्स बना दिए गए थे। बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि यहाँ पे एजुकेशन को जो था वो प्रोसेस और मींस माना जाता था, जिसके थ्रू नॉलेज अचीव करी जा सकती है, ना कि सिनोनिम ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रॉपर ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन एम था, या कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक था, ना कि ज्ञान से मिलता, मतलब नॉलेज से मिलती जुलती कोई भी चीज़ जो थी उसको वो नॉलेज कंसिडर नहीं करते थे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है हो सकता है आपको, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो सिनोनिम ऑफ नॉलेज है उसका मतलब ये है स्किल्स, लाइफ स्किल्स। जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट दोबारा इंट्रोड्यूस करा गया एजुकेशन में, वो ये कि लाइफ स्किल्स अब बच्चों को सिखाई जाती है। लेकिन इससे पहले अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन के नाम पे, आप कह सकते हैं नॉलेज के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जा रहा था, बच्चा रट रहा था, जाके लिख रहा था एग्ज़ाम में, मार्क्स ले आ रहा था, और उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे उसको नहीं सिखाई जाती। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट जनरेशन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एजुकेशन के टाइम पे, चाहे वर्क के टाइम पे, आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं ये हमें नहीं सिखाया जाता है नॉर्मली। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पे या वैदिक पीरियड में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को शांत रखेंगे, कैसे आप और चीज़ें कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर सिखाई जाती थी। तो बुद्धिस्ट पीरियड वॉज आइडेंटिफाइड ड्यू to some weaknesses of Vedic system. The period from 500 BC to 1200 AD was the period of Buddhist education। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ एक स्टोरी टाइप है कि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने 4 ट्रिप करी आउटसाइड द पैलेस, अपने महल से 4 बार वो बाहर गए। ही सॉ 4 थिंग्स एंड चेंज्ड हिज पाथ ऑफ लाइफ एंड बिकेम द वंडरिंग मॉन्क। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी, और उन 4 चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, डिसाइड करा कि राजमहल एंड ऑल सारी चीज़ें त्याग देनी है और सीधे एक भिक्षुक जो है वो बन जाना है।
ही लेफ्ट हिज पैलेस इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम मिजरी। तो उन्होंने मेनली क्या किया था, अपना पैलेस छोड़ा इसीलिए था ताकि वो ये सारी चीज़ें जान सकें कि आखिर एग्जिस्टेंस यानी कि हम अगर दुनिया में हैं तो क्यों है, उसका पर्पज़ क्या है और दुख दर्द से कैसे छुटकारा जो है पाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे। अंडर द बोधि ट्री इन डीप मेडिटेशन ही गेन्ड सुप्रीम विजडम एंड रियलाइज्ड द ट्रुथ एंड बिकम बुद्धा। तो होता क्या है यहाँ पे कि ही बिकेम बुद्धा। बोधि ट्री के नीचे वो जाते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसके बाद उनको ये टाइटल मिल जाता है बुद्धा। ही शेयर्ड हिज अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन विद द पीपल। द पीपल अराउंड हिम फाउंड इट एज राइट पाथ ऑफ लिविंग एंड फॉलोड हिम। उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने रियलाइज़ करा, जो भी उनको ज्ञान मिला, उन्होंने लोगों के साथ उसको बांटा। और जब लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगी कि हाँ जो चीज़ें बता रहे हैं वो बढ़िया है, तो लोगों ने क्या किया, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इन द बिगिनिंग इट वॉज जस्ट अ पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ एंड देन इट टर्न इनटू रिलीजन। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये था कि द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, ये मान के चल रहे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो एक रिलीजन बन गया, एक धर्म बन गया। पीपल अराउंड हिम फाउंड इट द राइट पाथ एंड फॉलोड हिम। Not only from India, but people from Japan, China, South Asia, etc. became his followers. तो ये सारी जगह हैं जहाँ के लोग जो उनको फॉलो करते हैं, इवन रिलीजन भी है वहाँ पे। द बुद्ध रिलीजन या बुद्धिस्ट रिलीजन डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ संग्राम्स, संघास, मठ एंड विहारास। तो ये सारी चीज़ें थी कि उनको संग्राम्स के ना उससे बनाया गया, संघास के नाम पे भी बनाया गया, मतलब संघ बना दिए गए, मठ भी बने और विहारास भी बने, यानी विहार जिन्हें आप कह सकते हैं। दे वर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, और ये बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से जाने जाते थे एजुकेशन देने में। ग्रेजुअली दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटीज़ टू, और लेटर ऑन क्या होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गए थे। द मॉन्क्स एंड डिसाइपल्स इन द मठ संघ have to follow the specific rules and regulation of religion. They were educationists, philosophers, thinkers, high-level literators. अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एडमिशन एंड लर्निंग सेंटर। तो एडमिशन जो थे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ में या विहाराज में जो थे वो किस तरीके से होते थे, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये सेंटर थे लर्निंग के, जो मॉनेस्ट्रीज़ क्या है, वो जगह जहाँ पर वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो रहते हैं। देन यहाँ पे लिखा भी है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एंड इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग ऑफ अ प्यूपल। जो भी बच्चा उनके अंडर आता था, जो जिसको सीखना है, पढ़ना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो थे वो भिक्षुक, जो मॉन्क थे, वो रहते थे। टू स्टडी इन द मॉनेस्ट्री द स्टूडेंट हैड टू विलिंगली प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द टीचर हु इन टर्न हैड टू इंश्योर द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्यूपल। तो यहाँ पे क्या था कि जिस बच्चे को पढ़ना है उसको खुद जो है वो उस टीचर के आगे खुद को प्रेजेंट करना होता था, ये दिखाना होता था विलिंगनेस अपनी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को पढ़ना है, वहाँ पे जाके मॉनेस्ट्री में रहना है, एंड तब उसको वहाँ पे लिया जाता था। सो यहाँ पे क्या था, जो इनिशिएशन था बच्चे का, यानी कि उसको बुद्धिस्ट एजुकेशन में जब लिया जाता था तो उसके लिए एक सेरेमनी होती थी जिसे हम कहते हैं पभाईजा। अब ये यहाँ पे होता था कि स्टूडेंट ओथ लेता था, आई टेक रिफ्यूज विद द बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद द रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर, ये उसको वहाँ पे बोलना होता था। एंड फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन में होता था कि एक सिस्टम था जो कि फोकस करता था मेंटोरशिप पे। यहाँ पे 12 से 20 साल जो है वो एक पीपल को लगते थे उस थिंकिंग लेवल पे पहुँचने में जहाँ पर कि वो मॉन्क के लेवल का सोच सके, यानी कि जो भिक्षुक है जिसके अंडर वो ट्रेनिंग ले रहा था उसके लेवल का सोचने के लिए उसे कम से कम 12 से 20 साल जो है लगते थे। द फाइनल ऑर्डिनेंस इन बुद्धिज़्म इज़ नोन एज उपसंपदा। फिर यानी वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो है वो भिक्षुक या फिर वो मॉन्क जो है वो बन जाता था। तो जो वर्ड रिफ्यूज है इसका मतलब है कि अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज़ फीलिंग सेफ फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि जब वो बुद्धा के अंडर आता था तो वो यही ओथ लेता था कि नाउ ही इज़ सेफ, यानी उसको ऐसा फील कराया जाता था कि दैट ही इज़ सेफ। देन सेकेंड पॉइंट आपका है दैट इज़ टीचिंग मैथड इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। Following Guru Shishya model, the method of teaching was mainly verbal, where discussion formed an integral part of education. The students were evaluated on the basis of knowledge, retention, application and behavior. तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया था, उसी मेथड को लेके यहाँ पे चला जा रहा था। और यहाँ पर भी ओरल डिस्कशन होता था, मतलब वर्बल होता था जनरल एजुकेशन सिस्टम, एंड फिर डिस्कशन जो था इसका इंटीग्रल पार्ट था एजुकेशन का, जहाँ पर कि बच्चे को इवेल्युएट किया जाता था उसकी नॉलेज के बेसिस पे कि मतलब नॉलेज कितनी रिटेन कर पा रहा है, एप्लीकेशन कैसी है उसकी उस नॉलेज की, और उसका बिहेवियर कैसा है। इस बेसिस पे जाके ये डिसाइड होता था कि उस बच्चे का मतलब जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो क्या है, या उस बच्चे ने अब तक कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ रोल ऑफ टीचर,
तो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर में क्या था कि द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट्स अ यूनिक फोकस ऑन इनकॉपरेटिंग म्यूचुअल रिवरेंस एंड अफेक्शन बिटवीन द टीचर एंड देयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये जो रेफरेंस वर्ड यूज़ करा गया है, रेफरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में डीप रिस्पेक्ट और साथ साथ अफेक्शन, यानी कि देयर यूज टू बी अ फीलिंग, क्योंकि वो सबको एक दूसरे को फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते थे इसीलिए। तो यहाँ पे भी टीचर और बच्चे के बीच में सेम रिलेशन थी। द पीपल जनरली अकम्पनी द टीचर एवरीवेयर कैरिंग देयर सीट, रोब्स, टूथ स्टिक एंड वाटर। तो जनरली होता क्या था, बच्चे जो थे वो सारी चीज़ें कैरी करते थे, जहाँ जहाँ उनका टीचर जाएगा उसके लिए सीट लेके जानी है या उसके लिए टूथ स्टिक लेके जानी है, क्योंकि ब्रश तो उस समय होते नहीं थे। आप सबने दातून देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें, पानी, ये सारी चीज़ें जो अरेंज करना बच्चे का काम था। टीचर फोकस ऑन इम्पार्टिंग टू स्टूडेंट विद एटिकेट, डिसिप्लिन, एब्सटिनेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो गुरु या टीचर का काम था वो ये था, बच्चे में एटिकेट्स, मैनर्स डालना, उनको डिसिप्लिन्ड बनाना, उनको जो भी गलत काम है उससे रोकना और सिंपल लाइफ जो जीना या सिंपल रहना, ये सारी चीज़ें जो थी गुरु उनको सिखाते थे। वाइल फॉर्मल एजुकेशन इज़ फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड देयर स्टूडेंट फॉर particular grade or period, the Buddhist education system emphasized ensuring a lifelong relationship between pupil and their teacher। तो यहाँ पे था क्या कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसको आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ एक ग्रेड तक होती है। ग्रेड का मतलब मान लेते हैं कि मैं क्लास 12th और 11th को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो बच्चा आता है वो क्या होता है, जब 10th से पास आउट होकर आता है उससे पहले शायद वो मुझसे कभी नहीं मिला होगा, लेकिन वो क्लास 11th में जब आता है तब वो मुझसे मिलता है, मेरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। वो 11th से 12th में आता है और 12th में भी चलो मैंने उसको एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा दिया, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। एंड फाइनली क्या होगा कि वो 12th पास आउट करके स्कूल से चला जाएगा। और जब स्कूल से चला जाएगा तो क्या है, उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, और वो भी रैंडमली कभी कभी वो कांटेक्ट में आता है। ऐसे कभी किसी दिन उन्होंने बर्थडे पे हमें विश कर दिया, कभी हमने उनको विश कर दिया, कभी टीचर्स डे आ गया तो उन्होंने विश कर दिया, तो यहाँ पे कांटेक्ट रहता है। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में कहा गया था कि भाई ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होगी बिटवीन अ टीचर एंड अ प्यूपल, यानी कि अगर वो 5 साल का बच्चा है जो कि मठ या विहार में आ रहा है तो वहाँ से लेके अगले 12 साल तक, यानी जब वो 17 ईयर्स का हो जाएगा या 20 साल के लिए अगर आप उसे ले रहे हैं तो यानी अगर 25 ईयर्स तक का हो जाएगा, तब तक वो उसी पर्टिकुलर टीचर के साथ रहता था। वो टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको सारी चीज़ें सिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक लाइफ लॉन्ग जो है ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रही थी। देन 4th पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज़ लर्निंग द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। फर्दर द एम्फेसाइज वॉज प्लेस्ड ऑन लर्निंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थ्रू द स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे स्क्रिप्चर्स थे जिनको त्रिपिटका कहते थे, उसके थ्रू ये जो एजुकेशन या जो नॉलेज थी बुद्धिस्ट टीचिंग की वो दी जाती थी। रिटन इन पाली, द सुत्ता, विनया एंड अभिधम्मा टेक्स्ट प्राइमरली कोलेटेड द मोनेस्टिक रूल एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो इसमें क्या था कि ये सारी बुक्स हैं, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो यहाँ पे क्या था कि ये प्राइमरीली पाली में लिखी गई थी एंड उसके बाद इसमें सारी की सारी जो भी रूल्स थे मोनेस्ट्रीज़ के एंड ऑल, जो भी मॉन्क फॉलो करते वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। Renowned personalities from the domains of religion, medicine, military, etc. were often invited to share their knowledge with the pupil at the monastery। तो यहाँ पे क्या था कि मोनेस्ट्री में, जैसे अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपके स्कूल में आपने देखा होगा, गेस्ट फैकल्टीज़ कई बार आते हैं, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट जो होते हैं वो आते हैं और वो वहाँ पे आके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ थी कि जो भी पर्सन था यानी जो फेमस पर्सनालिटी थी रिलेटेड टू रिलीजन हो, मेडिसिन हो यानी मेडिकल फील्ड से हो, या फिर वो मिलिट्री पर्सनल हो, मतलब कि जो भी राजा की जो भी सिपाही एंड ऑल उसमें जो अच्छी रैंक पे है और जो कि कुछ स्पेसिफिक काम उसने किया है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता था और उनसे उनकी नॉलेज जो है वो शेयर करवाई जाती थी, सो दैट जो लोग रह रहे हैं यानी कि जो प्यूपल है जो कि मोनेस्ट्री में रह रहा है उसको भी वो चीज़ मिल सके। दिस प्रैक्टिस इज़ प्रिवेलेंट इन मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इज़ नोन एज गेस्ट लेक्चर। तो ये मैंने आपको अभी बोला कि गेस्ट लेक्चर्स के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो वहीं से जो है चली आ रही हैं। अब मेरिट्स क्या थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के, तो पहला पॉइंट कहता है वेल ऑर्गेनाइज सेंटर्स। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी वो इम्पार्ट करी जा रही थी, यानी लोगों को बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, वो भी ऐसे सेंटर्स थे जो कि वेल ऑर्गेनाइज थे। मोनेस्ट्रीज़ हों, विहाराज हों, ये सब का एक अपना एक प्लेस थी एग्जैक्ट और इनका कुछ अपना एक स्पेसिफिक पर्पस था। बात करी जाए सेकेंड पॉइंट की, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज फ्री फ्रॉम कम्युनल नैरोनेस। कॉस्मोपॉलिटन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पीपल जहाँ पर डिफरेंट रीजन डिफरेंट कंट्री से हो। सिंपल एंड ऑस्ट्री, तो यहाँ पे क्या था कि जो भिक्षुक थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। तो ये जो वर्ड है ऑस्ट्रिटी, इसका मतलब यही होता है कि सिंपल, तो यहाँ पे भिक्षुक वही सिंपल लाइफ जो है जीते थे। देन 4th पॉइंट है टोटल डेवलपमेंट। ये हमने पहले डिस्कस किया था अभी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, इसलिए यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट का वो होता था। देन डिसिप्लिन लाइफ,
जो टीचर या स्टूडेंट है दोनों के लिए लाइफ जो थी वो डिसिप्लिन थी, क्योंकि सर्टेन रूल्स थे जो उनको फॉलो करने होते थे। एंड आइडियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप यहाँ पे थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती थी, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती थी बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। Then international importance. Buddhist education helped to gain international importance. It also developed cultural exchange between India and other countries of the world. तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि जो बुद्धिज़्म है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी गया और उससे कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जो है हुआ है। अब डीमेरिट्स बुद्धिस्ट एजुकेशन के क्या थे? पहला पॉइंट है बुद्धिस्ट एजुकेशन कुड नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खामी थी कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल या फिर टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन इसमें नहीं थी, एंड ऑक्यूपेशनल भी नहीं थी कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि आप किस टाइप का जो ऑक्यूपेशन है परफॉर्म करेंगे आप। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स उस समय के लिए वैलिड थे भी नहीं, क्योंकि एज सच इतनी बड़ा लेवल पे इंडस्ट्रीज़ या टेक्नोलॉजी जैसा कुछ था नहीं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट गिव अ सीवियर ब्लो टू सोशल डेवलपमेंट बिकॉज इट डिराइडेड फैमिली टाइज एंड लिविंग देयर फैमिलीज लाइफ। बुद्धा भिक्षुक डिवोटेड देयर होल लाइफ टू संघ एंड बुद्धिज़्म। तो कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा था कि ऐसे केसेस में जो लोग बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर रहे थे, यानी जो भी बुद्धिस्ट विहाराज या मठ्स में रहने जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे, उनको अपनी फैमिली टाइज जो थे ख़त्म करने होते थे, यानी कि रिश्ते नाते सब ख़त्म करके वो वहाँ चले जाते थे विहाराज में या मठ में, और फिर उसके बाद वो क्या बन जाते थे, मॉन्क बन जाते थे। और जब वो मॉन्क बन जाते थे तो उनका दीन दुनिया से जो अभी मोह माया थी वो सब ख़त्म हो जाती थी, फिर उनके लिए फैमिली जो थी वो कुछ भी नहीं रह जाती थी। तो ये भी एक इसका रीज़न था जिससे कि सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र कर रहा था। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।